हाय एवरीवन, दिस इज़ पिया चौहान। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल फाइंडिंग हैप्पीनेस विद पिया में। जैसा कि थंबनेल सबको समझ में आ ही गया होगा, जब हम किस बारे में बात करने वाले हैं। टॉपिक काफ़ी सब्जेक्टिव है, क्योंकि मायके में क्या पहना ये हम सबकी पर्सनल प्रेफरेंस होती है। कोई मतलब सब लोग की पहले से प्लानिंग होती है। किसी ने सोचा होगा कि अपने भाई की, बहन की, अपनी फ्रेंड की शादी में हम लोग लहंगा पहनेंगे, किसी ने गाउन का सोचा होगा, किसी ने किसी ड्रेस का सोचा होगा। लेकिन यहाँ मैं बात करूँगी उन लड़कियों की जिनकी शादी हो चुकी है और शादी के बाद वो अपने मायके की शादी अटेंड करने वाली हैं। तो इसमें आपको साड़ी, सूट, लहंगा, शरारा सब कुछ ही मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो ऑलरेडी हल्दी से स्टार्ट हो चुका है। तो हल्दी वाले फंक्शन पे मैंने पहनी थी ये येलो कलर की साड़ी, जो आपको याद होगा मैंने सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड जो लुक किया था करवा चौथ वाला, उसमें शिल्पा शेट्टी वाले लुक में मैंने ये साड़ी पहनी थी। इसमें मैंने साथ में गोल्ड ज्वेलरी पहनी, क्योंकि ससुराल से आते हैं और सबसे पहला फंक्शन हल्दी होता है। तो मुझे लगा एक बार गोल्ड ज्वेलरी पहन के दिखा देनी चाहिए अपने मायके वालों को। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ गोल्ड पहना है और मेकअप के नाम पे सिर्फ मैंने काजल और लिपस्टिक लगाई है। अब बात करते हैं सेकंड फंक्शन की, मतलब मेहंदी की। अगेन बहुत ही सिंपल साड़ी पिक की है मैंने। ये ग्रीन कलर की साड़ी, इसका ब्लाउज थोड़ा सा हैवी है, सेंटर पार्टीशन किया है, बालों को बस सिंपल से एक एक स्ट्रिंग लेके और ट्विस्ट करके पीछे क्लिप लगा दी है। बहुत ही सिंपल सा लुक रखा। अगेन देखिए, मायके की शादी होती तो अब क्योंकि हमारे भाई की होगी, बहन की होगी, फ्रेंड की होगी, जिसकी भी होगी, हम सारे फंक्शन अटेंड करेंगे, लाइक हल्दी, मेहंदी, सब कुछ। तो आपको एक बैलेंस बना के चलना होगा। मतलब आपको हर ओकेजन पे अलग भी लगना है, डिफरेंट भी लगना है, और मेन शादी वाले दिन चमकदार भी लगना है। मतलब हर एक ओकेजन पे आप अलग आपका लुक आए। तो बस वैसा ही कुछ बैलेंस क्रिएट करने की मैंने कोशिश की है, इसलिए मैंने हल्दी वाले लुक को गोल्ड से सब कुछ कंप्लीट किया था। नाउ मेहंदी वाले लुक को मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से कंप्लीट किया है। अब क्योंकि मेरे मायके की शादी थी तो इसमें डांस वांस तो बनता ही है, तो मैंने थोड़ी सी क्लिप्स ऐड कर दी, क्योंकि ज़्यादा कुछ क्लिप में शूट नहीं कर पाई थी। और मुझे मतलब मैं मन में सोच के रखा था कि ये आइडिया मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगी। एक बात और, अगर आप मेरे चैनल पर पहले से हैं तो आप ये जानते होंगे कि इस वाले साल मैंने कोई साड़ी न्यू ना लेने का चैलेंज लिया है। तो अब ये साड़ी मेरी पहले की ही थी। इस साड़ी को आपने शायद प्राची देसाई को कभी पहने देखा होगा, और उसी वाले वही वाली साड़ी है ये। अब इस संगीत वाले दिन मैंने आपसे बात करने की कोशिश की थी, दिन की बात है ये, महिला संगीत वाले दिन की, बट वो कोशिश मेरी नाकामयाब हो गई, क्योंकि पीछे से बहुत शोर आ रहा था, इसलिए मुझे वापस वॉइस ओवर ही करना पड़ रहा है इसका भी। और इस दिन मैंने शरारा पहना था। मैंने आपसे कहा ना सब कुछ मिलेगा आपको, तो इस दिन मैंने शरारा पहना था दिन में, क्योंकि मायके की शादी इस दिन हम सब कुछ पहन सकते हैं यहाँ पर। तो उसके कुछ पिक्चर्स ऐड कर दिए मैंने यहाँ पे फुल, मतलब आपको इस तरह से नहीं समझ में आ रहा होगा। और जो मेन महिला संगीत हुआ था उस दिन मैंने क्रॉप टॉप और स्कर्ट पहनी थी, मतलब उससे आप लहंगा भी कह सकते हैं, जो भी कहें, क्योंकि महिला संगीत पर डांस करना होता है। ये मेरा फुल लुक है, अपने बच्चे के साथ में खड़ी हूँ। इसे मैं पार्ट्स में दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं अपर पार्ट की बात करती हूँ। यहाँ पे मैंने मांग टीका और ईयरिंग पहने थे। मैंने अपने हेयर स्टाइल तो मेरी आपने देखी होगी कई बार, देखो मेरे फेस पे सबसे ज़्यादा यही सूट होती है। अब बात करती हूँ अपने लोअर पार्ट की। लोअर पार्ट में मैंने ये रिंग पहन रखी है एक हाथ में मैंने ब्रेसलेट पहना था इसी सेट का। अब मैं आपको ये फुल लुक दिखा रही हूँ, अलग अलग एंगल से दिखा रही हूँ। और अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हो तो आप जानते होंगे मैंने इस दिन डांस भी किया था। किस गाने पे डांस किया था वो भी आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो फॉलो कर लीजिए। मेरी इंस्टा आईडी है पियाली राजावत। और ये डांस की क्लिप्स भी यहाँ पे ऐड करने का बस इतना सा सिंपल सा मतलब है कि आपको दिखा सकूँ कि हर ड्रेस की चॉइस में कुछ इस तरह से करती हूँ कि उसमें हमें डांस करना हो, चलना फिरना हो तो कहीं से कोई प्रॉब्लम ना आए। लाइक इस ड्रेस में भी मैं अपने बच्चे के साथ भी कंफर्टेबल थी, और मतलब कि नाचने कूदने में भी, क्योंकि बहुत हैवी नहीं थी, बहुत ही हल्की सी स्कर्ट थी ये। और दुपट्टे को मैंने कुछ इस तरह से ले रखा था कि मतलब मुझे प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। आप लोग भी इसी तरह, मैं आइडिया देती हूँ आप लोगों को कि आप लोग भी ऐसा कुछ कर सकें। एक बात और, ये विंटर वेडिंग थी, तो विंटर वेडिंग में मैंने जो भी सब कुछ पहना है, मतलब ये जो ये नीचे स्कर्ट पहनी, इसके नीचे भी मैंने एक जो वार्म वाली लेगी आती है वो पहना है। मैंने ऊपर भी वार्मर पहना है, जो ब्लाउज आता है हमारा स्लीवलेस होता है आजकल, वो भी बहुत चल रहा है, मैंने ऊपर वो पहना है। और मैं सभी लुक्स में मैंने अंदर मतलब कुछ ना कुछ वार्म लेयर ऐड ही की है, तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम लोग गए थे मेन शादी के लिए, बाहर गए थे। तो जहाँ भी हम लोग गए थे तो ये उसका लुक दिखा रही हूँ, मतलब ट्रेन से गए थे, बाई ट्रेन गए थे। अगर आपको कहीं से कहीं ट्रेवल करना हो, कहीं से कहीं जाना हो, तो ये उसके लिए लुक बता रही हूँ। तो इसके लिए मैंने पहनी है ये हाई नेक ब्लैक कलर की, जो मैं आपने शायद कई बार देखी होगी मेरे वीडियो में से भी। और इसके संग ये लेयर वाला नेकलेस पहना है, जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है। मैंने सोचा मैं भी पहन ही लेती हूँ ये। और हाथ पे मैंने वॉच पहनी हमेशा की तरह, और नीचे पहनी है मैंने लेगी। कोई जीन्स कुछ नहीं पहना है, क्योंकि मुझे लगा कि अब इसके ऊपर मुझे एक ओवरकोट पहनना था, मतलब काफ़ी लंबा था वो। मुझे लगा यार उसमें ये लेगी वेगी कहाँ दिख रही, लोगों को लगेगा जीन्स ही पहना है और कंफर्टेबल रहेगी मुझे रास्ते में। और सच में ये बहुत कंफर्टेबल रही, मतलब जीन्स में शायद मैं इतनी कंफर्टेबल ना फील कर पाती जितना मैं इस लेगी में कर रही थी। और इतना गर्म था कि वीडियो बताते बताते मुझे सच में ही पसीना आने लग गया था। ये वीडियो ये वाला बनाते कुछ क्लिप्स लेती जा रही थी मैं बार बार, ताकि मैं आपसे बाद में आके शेयर कर सकूँ कि घर
घर से बाहर की शादी है, आपके आपके मायके की शादी है, तो आप क्या क्या पहन सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ पहनी हुई दिखी हूँ, बार बार अलग अलग तरीके की अलग अलग ड्रेसेस में दिखी हूँ। और सब सारी ड्रेसेस इंडियन है, ट्रेडिशनल है, ऐसा नहीं है कि आप उन्हें नहीं पहन सकते हो, ऐसा नहीं है कि हम मतलब घर वाले अलाउ नहीं करेंगे। सब कुछ ऐसा है जो आपको मॉडर्न वाइब्स देंगे और इंडियन टच भी देंगे। अब बात करती हूँ मेन शादी की, मेन शादी के दिन की। ये मेन शादी वाले दिन की बात है। तो दिन में भी, क्योंकि अब काफ़ी सारे लोग हम लोगों को देखते हैं, हम सबसे मिलते हैं, लड़के वाले भी वहीं पे मिलते हैं। आजकल सब लोग एक ही जगह पे शादियाँ करने लग गए हैं। तो दिन में मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी, एक हाथ में बैंगल पहनी थी, एक हाथ में चूड़ियाँ पहननी थी, सॉरी एक हाथ में वॉच पहननी थी, बट वॉच मेरी रूम में रह गई थी, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने वही वाले ईयरिंग पहने जो आप मेरे इससे पहले मेहंदी वाले फंक्शन में देख चुके होंगे, क्योंकि घर से बाहर की शादी थी इसलिए बहुत ज़्यादा मैं चीज़ें लेके नहीं गई थी, उतनी चीज़ों को रिपीट कर करके पहन रही थी बार बार। तो अब मैं वही आपको अपना लुक दिखा रही थी अगेन। हाँ, इस वाले लुक में जरूर मुझे थोड़ी सी ठंड सी लग रही थी, ऑल्दो वहाँ पे धूप थी तो मैं थोड़ी धूप में भी खड़ी हो गई थी, लेकिन हाँ मैं झूठ नहीं कहूँगी, इसमें ज़रूर मुझे थोड़ी सी ठंड लगी थी। अब लेकिन फैशन करना है, थोड़ी बहुत तो ठंड झेलनी ही पड़ेगी, तो बस मैं वही झेल रही थी। और इसके अलावा आप शॉल ले सकते हैं, स्टॉल ले सकते हैं। अब बताती हूँ मेन शादी की रात में मैंने क्या पहना था। पहले बताती हूँ मैं क्या पहनने वाली थी। तो ये वाला वीडियो मेरा इस वीडियो से पहले आ चुका होगा, ये आपने देखा होगा। मैंने बताया था आपको जब ब्राइड्समेड मतलब क्या पहने, उस वाले वो वाला वीडियो ये होगा, अगर आपने देखा होगा तो ये मैंने ऐसे ही कुछ सोचा था कि मैं यही पहनूंगी, क्योंकि मेरी सिस्टर की शादी थी, मैंने सोचा मैं भी ऐसा कुछ पहनूंगी। और मायके की शादी तो हेयर स्टाइल के नाम पे मैंने ऐसा कुछ सोचा था, क्योंकि ससुराल में तो हमेशा पल्लू रखना ही होता है हमें, मतलब हम कितना भी कुछ कर लें तो वो पल्लू के आगे हमारा सारा लुक एक जैसा हो जाता है। अब मेन शादी वाले दिन मैंने फिर से ये सब कुछ पहना, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया कि मुझे सब कुछ चेंज करके फिर इस साड़ी के साथ जाना पड़ा। अब ये मेन शादी का ही मेन सारी क्लिप्स हैं, मैं अलग से कुछ शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी और मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया था। तो फिर मैंने फिर भी इतना शूट कर लिया आप लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ मतलब मैं बता सकूं। एक्चुअली क्या हुआ था, मैंने जब लहंगा पहना था तो मेरे बेटे ने मतलब उसे पॉटी आई थी और मुझे उसे साफ़ करने के चक्कर में मुझे वो पहना है सब कुछ उतारना पड़ा। लेकिन कोई नहीं, फिर मैंने ये ऑर्गेन्जा की साड़ी पहनी, वेलवेट ब्लाउज के साथ पहनी और एक तो वेलवेट शॉल लिए। काफ़ी अच्छा लुक लग रहा था, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही स्मार्ट सा। और झुमके मैंने वापस से वही वाले रिपीट किए हैं जो मैंने महिला संगीत में पहने थे, आपने ध्यान कर लो। मतलब मैं गिनती के 2 झुमके लाई थी, उन्हें मैंने पूरी शादी में चलाए हैं। और शॉल मैंने वही वेलवेट वाली पहनी है। मेरे इसी लुक से इंस्पायर होकर मेरी एक सब्सक्राइबर ने, या फिर मैं कह लूँ मेरी जान ने, अंजू ने ये वाली साड़ी और ये सेम स्टॉल, मतलब ये भी मैं एक शादी में गए थे तो ये सेम लुक क्रिएट किया था। ओके, तो अब ये मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया है। बिफोर साइनिंग ऑफ मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। श्रीदेवी जी का ये वाला लुक काफ़ी दिनों से मैंने देख रखा था, विंटर मतलब विंटर अप्रोप्रिएट लगता है क्योंकि वेलवेट का ब्लाउज है, स्टॉल है। तो मुझे लगा कि मैं भी कभी कहीं जाऊँगी तो विंटर में ऐसे ही कुछ करूँगी। मैंने ऐसा कुछ करने की कोशिश भी की थी। मेरे पास कुछ इस टाइप की साड़ी थी, मतलब ऑल्दो उसमें वो वाला बॉर्डर नहीं था, ब्लाउज था, स्टॉल थी, तो मैंने सोचा मैं भी इसका कुछ ट्राई करती हूँ, बट मैं खुद से सेटिस्फाई नहीं हुई। कारण बताती हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप किसी को कॉपी कर रहे होते हो तो उसमें आप अपनी ओरिजिनलिटी खो देते हो। जैसे कि मैंने ओरिजिनली मैं बाद में ऐसे गई थी शादी में और मुझे लगा था मैं काफ़ी सही मतलब ठीक लग रही थी। मैंने जैसा उन जैसा ट्राई करने की कोशिश किया, मेरे फेस पे वो वाला बन वो नहीं जम रहा था। तो मुझे इससे एक लेसन मिला। एक्चुअली इससे पहले भी मैं ऐसा कुछ ट्राई कर चुकी हूँ, वो भी आपसे शेयर करती हूँ। एक सोनम कपूर का लुक मैंने ट्राई किया था, बहुत ही सिंपल सा लुक था। उन्होंने बन बनाया था, बन में उन्होंने गजरा लगाया था, वो सब कुछ मैंने किया। अब वो सब कुछ करने के बाद भी मैं अपने आप में अच्छी नहीं लग रही थी, पता नहीं क्यों। शायद मुझे अपने आप को ऐसा देखने की आदत नहीं है या पता नहीं, मतलब मैं नहीं अच्छी लग रही थी। देन मैंने अपने बाल ओपन किए, मैं अपने आप पे ठीक लगने लग गई। मतलब मैं ये नहीं कहूँ मैं बहुत अच्छी लग रही, लेकिन हाँ मैं ठीक लगने लग गई। इसके बाद मैंने एक सोनम कपूर का एक और लुक ट्राई किया था, मतलब इस टाइप की कुछ साड़ियाँ जो मेरे पास होती, मैं ये सब ट्राई करती रहती हूँ। तो मैंने ऐसा कुछ ट्राई किया था। अगेन इसमें भी मेरा जूड़े का जो मतलब साइड था वो इस रॉन्ग साइड था, मैंने देन अपोजिट साइड किया तो मैं फिर से अपने आप में सही लगने लग गई। तो इन सब से मुझे एक लेसन मिला कि आप किसी को भी कॉपी करते हो, किसी से भी इंस्पायर होते हो, कुछ भी हो, आप कभी भी अपनी ओरिजिनलिटी नहीं खोइए, क्योंकि आप ओरिजिनली जितने अच्छे लगते हैं शायद आप किसी कॉपी करके उतने अच्छे नहीं लग पाएंगे। ये वीडियो मैंने आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए बनाया है कि अगर आपके मायके की शादी है और आप बहुत ज़्यादा स्पेंड करना नहीं चाहते हैं तो आपके एग्जिस्टिंग जो क्लॉथ्स हैं उन्हीं के संग आप एक रिफ्रेश सा न्यू लुक कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ मैं आपके लिए कोई भी फैंसी वाला हॉल लेके नहीं आई हूँ कि ये अमेजन हल्दी हॉल, मेहंदी स्पेशल हॉल या महिला संगीत स्पेशल हॉल। ना मैं अपने पैसे फालतू खर्च करना चाहती थी, ना मैं आपके करवाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ जो है आपके पास उसी के साथ कुछ जोड़ तोड़ कर वापस से कुछ नया सा पहनो, लोगों को दिखाओ कि देखो हमने तो उसी के संग काम चला लिया है। तो बस अगर इस वीडियो से आपके
थोड़ी सी भी हेल्प हुई है हेयर स्टाइल को लेकर, ड्रेसिंग को लेकर, तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के संग शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर फर्स्ट टाइम आए तो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।